अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है जिनके घर पर पूरे थाने की पुलिस चली गई, गमले तोड़े, उनको हिरासा किया, उनकी फैमिली को। साबिक गवर्नर है, उनकी अहलिया भी वहाँ पे मौजूद थी। सीसीटीवी कैमरों के जो डीवीआर थे वो उठा के ले गए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के घर पर थाना सर्वर रोड पुलिस ने किसके कहने पर छापा मारा? लाहौर पुलिस ने एक आला शख्सियत के घर पर छापा मारा और इस छापे के नतीजे में थाने का एसएचओ और 11 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। सारा वाकया क्या है, क्यों छापा मारा गया और ये आला शख्सियत कौन है? सबसे पहले जिस सहाफ़ी ने खबर दी वो हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, क्राइम रिपोर्टर अहमद फराज। अहमद फराज साहब, ये बताइएगा ये कहाँ का वाकया है और कौन से थाने की पुलिस है जिसने छापा मारा और ये आला शख्सियत कौन सी है? देखें, ये थाना सर्वर रोड है और जो आला शख्सियत हैं, मैं तो उनका नाम लूँगा, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है। ये इनका जो ओहदा होता है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के बराबर होता है। और मंसूर इवान साहब एक बहुत काबिल इज़्ज़त और बहुत एक अहम शख्सियत थे जिनके घर पर पुलिस ने छापा मारा कि वहाँ पे कोई जराइम पेशा जो है वो लोग मौजूद है, वहाँ पे कोई जिसे कहते हैं ना कोई ऐसी कार्रवाई होती है। आप ये देखें ना कि पुलिस, ये जो थाना है थाना सर्वर रोड से तकरीबन मेरे ख्याल है कोई ये ना 300 मीटर के फासले पर ये घर है। थाने के पास वो घर है, तो इनको ये पता ही नहीं था कि आया ये घर है या कोई और किस किस्म की ये इन्फॉर्मेशन थी इनके पास, या इनको जो इन्फॉर्मर था इन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दी है, इतनी गलत, इतनी फेक इन्फॉर्मेशन कि जिसमें इन्होंने मंसूर इवान साहब के घर ना सिर्फ रेड किया, अंदर घुसे, गमले तोड़े, उनको हिरासा किया, उनकी फैमिली को, उनके जो सीसीटीवी कैमरों के जो डीवीआर थे वो उठा के ले गए। अच्छा, उनकी फैमिली मौजूद थी? बिल्कुल, उनकी फैमिली मौजूद थी। मंसूर साहब जो थे उनकी, ये उन्होंने जो घर उसकी रेनोवेशन कर रहे थे वो, और उनकी अहलिया मौजूद थी और साबिक एक गवर्नर है, उनकी अहलिया भी वहाँ पे मौजूद थी। अच्छा, वो भी थी? वो भी थी। तो उन खवातीन ने अपना बताया नहीं, या उनके मुलाजमीन जो मौजूद थे घर पे उन्होंने नहीं बताया कि किसका घर है, क्यों आप इधर आए हैं? वो पूछ के थोड़ी आते हैं अंदर। इन्होंने तो गाड़ी जो थी ना, गाड़ी वो बैक करके गेट के साथ लगाई है और गाड़ी में से फलांग के ये घर के अंदर चले गए हैं। और घर के अंदर जाके जो आपको पता ये करते हैं, 11-12 पूरे थाने की पुलिस वहाँ पे चली गई और इंतहाई जिसे कहते हैं ना गलीज़ इल्ज़ाम लगाए गए उस फैमिली पर, उस शख्सियत पर कि यहाँ पर ऐसा कोई काम होता है। देखें ये किस किस्म की उनकी इन्फॉर्मेशन थी। और सबसे जिसे कि अफसोस की बात यह है कि ये जब पुलिस वाले वहाँ पे पहुँचे, और बिल्कुल ये टाइम जो था शाम 6 बजे का टाइम था, दिन की रोशनी में वहाँ पे पहुँचे हैं। और दिन की रोशनी में जब ये वहाँ पे पहुँचे हैं, काफ़ी वहाँ पे आपको पता है ये जो सोसाइटी है, कैंट की जो सोसाइटी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसेंट लोग, पढ़े लिखे लोग रहते हैं। तो लोग सही, पुलिस किसी के घर जा भी नहीं सकती है। जो आप लोकेशन बता रहे हैं सर्वर रोड और ये कैंट है, तो वहाँ पे तो आम आदमी रहता भी नहीं है। तो आप बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। आप नहीं पता कि यही, और उसमें सबसे अहम बात ये भी है कि एसपी को पता था कि यहाँ पे गए हैं, उस एसपी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? आज आगे क्या हुआ? सब इंस्पेक्टर के इन्होंने उस पर पर्चा दे दिया। एसएचओ बताए बगैर जा नहीं सकता किसी घर छापा मारने के लिए, वो अपने सीनियर को किसी को बता के जाएगा। एसपी को बताया ना, एसपी कैंट जो अख्तर है उनको पता था। और आज से पूरे 1 माह पहले भी एक कार्रवाई हुई थी, आपको पता है, मुस्तफाबाद थाने वाले मजिस्ट्रेट के घर छापा, तब भी यही एसपी थे। तो इन एसपीओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? आज आके सिर्फ सब इंस्पेक्टर, एएसआई जो निचले अमले की गर्दनें उड़ाई जाती हैं। अब इस वाकये में कितने लोग हैं जिनको मुअत्तल किया गया है, मुकदमा दर्ज किया गया है, चार्जशीट किया गया है? देखिए 11 पर तो मुकदमा दर्ज हुआ है, तो वो एक किस्म का पूरा थाना ही बनता है। इतने ही लोग होते हैं ना एक थाने में, जो नफरी होती है, जिसे मौजूदा नफरी कहते हैं। तो एसएचओ ने तो उसमें अपनी बुरी जमानत करवा ली। आप ये देखें ना, ये गिरफ्तार भी नहीं करते और एसएचओ फौरी तौर पर अपनी बुरी जमानत भी करवा लेते हैं। वो मुस्तफाबाद वाले इशू में मैजिस्ट्रेट के घर जो छापा मारा था, उसमें भी एसएचओ ने अपनी बुरी जमानत करवा ली, फिर उसके बाद वो आया ही नहीं। इसमें भी एसएचओ साहब ने जो है अब बुरी जमानत करवा ली है, और इनको ये कौन कहता है कि बुरी जमानत करवा लो? ये करें ना गिरफ्तार। अच्छा, इसमें ये भी बताइएगा कि जब इन्होंने छापा मारा, कितने देर ये वहाँ पर उस घर में रहे, और फिर ये वापस जब गए हैं तो उसके बाद क्या एक्शन हुआ? किस तरह आला पुलिस अफसरान को इस बात का इल्म हुआ कि जिस घर में छापा मारा है वो तो एक आला शख्सियत है? बिल्कुल, आपने दूसरा फरमाया। ये जो पौना घंटा वहाँ पर रहे हैं, तो उनका वहाँ पे ड्राइवर था मौजूद, इरफान ने फिर मंसूर इवान साहब को बताया कि जिस तरह पुलिस वाले आए थे और उन्होंने यहाँ पर आके ये उन्होंने किया है। जिसके बाद मंसूर इवान साहब खुद वहाँ पे पहुँचे हैं
और फिर उन्होंने जो है आला पंजाब के पुलिस ऑफिसर से बात की है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई है और मुकदमा भी दर्ज हुआ है, उनको चार्जशीट भी किया गया और फिर उनको सस्पेंड भी किया गया। देखें फराज साहब, बात पता क्या है, ये जगह बात दी गई, ये दूसरा तीसरा वाक़या है, दूसरा वाक़या आ गया ना, मतलब कि 1 माह के अंदर और कभी मैजिस्ट्रेट के घर छापा, कभी अटॉर्नी जनरल के घर छापा। तो बात यह है कि जब आप सब इंस्पेक्टर्स को लगाएंगे SHO, तो फिर इस किस्म के वो करेंगे ना कार्रवाइयाँ। जूनियर होते हैं, उनकी इतना तजर्बा नहीं होता, इंस्पेक्टर का एक तजर्बा होता है जब चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, जब इंस्पेक्टर नहीं लगाएंगे। और सब इंस्पेक्टर को सिर्फ इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये उनको सस्पेंड भी कर सकते हैं। जो पुलिस ऑर्डर है 2002, उसमें जो DAG है वो सस्पेंड कर सकते हैं ना इनको। पुलिस की जो आला क़यादत है, सीनियर अफसरान हैं, उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ सामने है? क्या उनका ये कहना है कि हमें पता नहीं था, या फिर हमने किसी और घर में छापा मारना था, गलती से इस घर में हम चले गए? देखो, ये तो इनका जो लोकल पुलिस है, ये तो उनका मौक़िफ़ है ना कि जी गलती से वहाँ जाना था। गलती क्या होती है? ये कौन सी ये छापा ही कौन सा था कि जब आप गलत घर में चले गए हैं? ये उसी घर में गए हैं, वहीं पे इन्होंने छापा मारा। अगर गलत इन्फॉर्मेशन होती तो फिर इनको CCTV कैमरे क्यों उठा के ले आते, DVR क्यों उठा के ले आते। और नंबर 2, इसमें IG पंजाब साहब जो हैं, राव करीम साहब, और CCP लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना, उन्होंने इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है सरजनिश की है और बहुत ज़्यादा वो उन्होंने इसको बुरा समझा कि ये इन्होंने बहुत ज़्यादती की है, जिस पर फौरी तौर पर एक्शन भी लिया ना उन्होंने। कमियाना साहब ने फौरी एक्शन लेते हुए मुकदमा दर्ज करवाया और फिर मुकदमा दर्ज करने का उसको सस्पेंड कराया। मंसूर अवान साहब लाहौर में ही थे या फिर इस्लामाबाद थे? नहीं, मंसूर अवान साहब लाहौर में ही थे। वो गालबन किसी ऐसी मसरूफियत में वो फंसे हुए थे, जब ये उनको पता चला तो वो फौरी तौर पर आ गए थे फिर गाड़ी पे। और अब जिस तरह ये 11 एहलकार है, एक SHO है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिस तरह SHO ने अपनी पूरी ज़मानत करवा ली है, तो ये केस किस तरह आगे चलेगा? ये केस कहाँ, पहले कौन सा केस चला है मुझे बताया ना, वो मजिस्ट्रेट वाला केस आगे चला है। आज आके ये मिन्नतें तल्ले करेंगे, जाके उनके पाँव पकड़ेंगे, उनको मनाएंगे जी माफ़ कर दें, माफ़ कर दें, माफ़ कर दें। ये हो ना केस, क्या वहाँ पे सजा हो नहीं है उसको, तो कभी भी नहीं होगी। घर में से CCTV कैमरास लेके आए ये लोग, इसके अलावा कोई चीज़ अपने साथ लेके आए, कब्जे में ली? CCTV कैमरा को जो DVR लेके गए थे ना, उसमें जो रेड जब इन्होंने किया है ना, जो इनके फलांगने की फुटेजेस है वो तमाम डिलीट करके DVR पकड़ा गए उनको। और घर से कुछ भी नहीं लेके गए? और कुछ नहीं लिया उन्होंने। ख़वातीन को कुछ कहा? ज़ाहिर है वो हिरासा हुई हैं, बिल्कुल हिरासा हुई। उन्होंने भी मंसूर अवान साहब को बताया, और जब वो वहाँ पे पहुँचे हैं तो वो खुद हैरान हो गए कि ये ऐसा, ये क्या, ये कौन सी पुलिस है जो मेरे घर पे आ गई है। तो ये पुलिस की जानिब से सुनने में आ रहा था कि हमने किसी और घर में, साथ वाले घर में छापा मारना था, गलती से इनके घर में छापा मार दिया, और कोई हमें ऐसी इतलात थी मशकूक अफराद की, यहाँ पे मशकूक एक्टिविटीज़ होती हैं, उस वजह से हमने छापा मारा। देखिए, मशकूक एक्टिविटीज़ में फराज बात यह है कि अगर ऐसी कोई एक्टिविटी होती तो उस घर के बाहर ताला लगा होता, कम अज़ कम बाहर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं ना। मशकूक एक्टिविटी जो है वो दरवाज़ा बंद करके तो नहीं होती। लोग तो होते हैं ना बाहर, को मोटरसाइकिलें, को गाड़ियाँ वाड़ियाँ, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था ना। इन्होंने जैसे कहते हैं ना पंजाबी में अन्नेवा इन्होंने उस घर में रेड कर दिया, और फिर ये इनका गुल खिले हैं कि जी वो मंसूर अवान साहब का घर निकला। और आपको तो इतना अरसा हो गया क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए, जब भी पुलिस कहीं छापा मारती है तो उसके पास मुकम्मल मालूमात होती है कि जिस जगह पर हम छापा मार रहे हैं यहाँ पर कौन रहता है, कितने अफराद हैं, हमने किसको गिरफ़्तार करना है। तो ये जो इतने लाइलम निकले, देखिए फराज साहब, छापा जो मारा जाता है ना, छापा वो सिर्फ और सिर्फ अब TV ड्रामा अखबार की स्टोरियों में रह गई जी हमने छापा मारा, आगे से फायरिंग हो गई। अब ये छापे नहीं मारते, इनको पता है कि आगे से अगर रिटेलिएट हो गया ना तुम्हारी जान जाएगी। ये कम अज़ कम वहाँ पे जाके जो ऐसी जो कार्रवाइयाँ होती हैं, इन्होंने तो साइड पे खड़े होके रेडी वाला बन के, कुल्फ़ी बेचने वाला बन के, इस तरह इन्होंने रैकी करनी होती है, और जब उनको पता चले कि टारगेट बाहर आया इसको उन्हें पकड़ लेना होता है। ये तो कार्रवाई इस तरह होनी चाहिए थी ना। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की बारी क्या हुआ है ना, फिर बस इनकी किस्मत ख़राब थी, और क्या, मैं तो फिर यही कहूँगा कि इन्होंने, इनका जेन इनका बिल्कुल माउफ हो गया, और उन्होंने ऐसी किसी किस्म की कोई सेव बेस कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की कि जिससे उन तक पहुँचते। सबूतों के साथ अंदर जाते हैं ना, वहाँ पर ये होता नहीं है। अभी भी इस तरह होता है, रेडी वाले खड़े किए जाते हैं, किसी मुलजिम को पकड़ना होता है, या कोई कुल्फ़ी बेचने वाला, इस किस्म का एक कार्रवाई होती है, या कोई रिक्शा ड्राइवर, या कोई गाड़ी में, या कोई ऊबर शुबर गाड़ी खड़ी कर दी जाती है वहाँ पे। जिस तरह आमतौर पर इन्होंने जब काम करना होता है तो ये हो सकता था, लेकिन इन्होंने इसके बजाय इन्होंने जिसे कहते हैं फौरी एकदम से यकदम जाकर रेड कर दिया और फेल हो गए।